करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी मुख्य मुद्दा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए तथा गंगा नदी को स्वच्छ रखा जाए। उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री वीर प्रताप सिंह तथा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री विनीता सिंह कपूर उपस्थित रहीं। देखिए, मुद्दे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हैं। मुद्दों से भटकाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। आज हम लोग चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करनी सेना ने 50 से ज़्यादा सीटों पे, 50 से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, 50 से ज़्यादा सीटों पे करनी सेना अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। ये जो है चुनाव हम सर्वधर्म समभाव और 36 बिरादरी के कैंडिडेटों के साथ लड़ेंगे। करनी सेना हर बिरादरी के उम्मीदवार उतारेगी। जहाँ जैसी स्थिति है उसको देखते हुए आज आवश्यकता पड़ गई कि हम लोग अपने संगठन को और अपने सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के, अपने लोगों को चुनाव में लड़ाएं। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तमाम है जो चीज़ आज तक बीजेपी ने अनसुना किया। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गंगा को पवित्र करो, बच्चों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो, देश की अस्मिता और प्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने अभी तक समस्त हिंदू जनमानस को केवल बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। ये नहीं चलेगा। आप अटल जी की नीतियों को भूल चुके हैं। अब भाजपा को कार्यकर्ता नहीं चाहिए, भाजपा को व्यापारी चाहिए। भाजपा केवल व्यापार कर रही है। भाजपा अपने मुद्दों से भटक चुकी है। जब ये मुद्दों से भटक गए तो मुद्दे को और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए करनी सेना आप लोगों के बीच में आ रही है। सनातन को लेकर क्या कुछ खास प्रमुख आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले बताया ना कि गाय को राष्ट्र माता घोषित हो, गौ गंगा की बात करने वाले, ब्राह्मणों को गाली देने वाले, सर्व समाज की बात करने वाले, समान नागरिक संहिता जो है लागू हो, समान नागरिक कानून लागू हो, किसी को अनदेखा जो किया जा रहा है, तमाम वर्गों को बांटा जा रहा है, हमको आपस में लड़ाने का जो काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तमाम जातियों का विखंडन किया जा रहा है, इसको मिटाना है। हम सब भारतीय एक होकर के और नेक होकर के हिंदुत्व की राह पे जो चल रहे हैं उसको मजबूत करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इनका ये रवैया है, सबका साथ सबका विकास हर चुनाव में देखने को मिलता है, तो कहीं जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? एक बात आप उसमें जोड़ना भूल गए पत्रकार महोदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सवर्णों का विनाश। जब हमने कहा देश एक, कानून एक, हम सब एक हैं, तो बांटने की बात कहाँ से आ जाती है? और जो आरोप लगाया जाता है हमेशा, चाहे करनी सेना के ऊपर, चाहे क्षत्रियों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, आप एक बात बताइए कि जातीय सर्टिफिकेट जो बनता है वो हमारे घर में बनता है कि तहसील में बनता है? तो बांटने का काम कौन रहा है? इस राजनीति से परे होकर के अपने देश के भविष्य के साथ, अपने युवाओं के भविष्य के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। जो जन समस्याएं हैं, जन समस्याओं को लेकर हम मैदान में आ रहे हैं। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारा विवाद किसी से नहीं है, हम विपक्ष किसी को नहीं मानते, क्योंकि संगठन की रीढ़ की हड्डी हम ही लोग हैं। हम ही ने भाजपा को बनाया है। भाजपा के वोटर और भाजपा के जो समर्थक कहीं और से नहीं आते हैं। आज आवश्यकता है कि हम लोग खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। सीयूजी को लेकर आपका क्या रणनीति रहेगी करनी सेना? देखिए, इससे कानून का हम ना समर्थन करते हैं। हमने कभी करनी सेना ने सबसे पहले विरोध किया और सबसे पहला विरोध अभिनव सिंह ने किया। ऐसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है जो हमको आपस में बांटने का काम करे। यूजीसी बैक होना चाहिए। केंद्र सरकार में इसके पक्ष में जब भी आई है, इसने नुकसान किया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं किया है भाजपा ने, उसमें जाके हलफनामा दाखिल करें। ये अपने ही एजेंडे से घूमते फिरते फंसे जा रहे हैं। एक सवाल और भी है युवाओं को लेकर। कई बार बहुत सारे चुनाव होते हैं, पेपर लीक का मामला आता है, हमें हर जगह धरना प्रदर्शन होता है और कई सालों से देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती हो, बहुत सारी चीज़ें, तो इनको लेकर आपका क्या प्लान है? केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी जो पेपर लीक मामले में हैं, पुलिस केवल इनकाउंटर अपराधियों का करेगी? ये भी तो अपराधी हैं सर, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के बच्चों के जो है करियर बिगाड़े दे रहे हैं। इनका भी योगी बाबा जो है पुलिस को इनकी तरफ भेजे, एसटीएफ इसकी जांच करे और इनका 2-3 इनकाउंटर कर दो, बढ़िया परिणाम दे दो, पेपर लीक मामला खत्म हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति में पेपर लीक मामला भी आता है, उस पर भी सरकार ध्यान दे। योगी जी को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। योगी जी को सरकार आज़ाद करे। उत्तर प्रदेश में ना तो कभी पेपर लीक होगा, ना कोई दंगा आज तक हुआ है और ना कोई दंगा होने की उम्मीद है। हम बाबा पे विश्वास करते हैं। हम बीजेपी की नीतियां समझ चुके हैं। इसका काम केवल बेवकूफ़ बनाना है। जनता के बीच में आ रहे हैं। जनता की प्रमुख मांगों के साथ करनी सेना चुनाव लड़ेगी और विपक्ष को दिखाने का काम करेंगे कि जनता को लूटने का काम जिस नेताओं ने किया है
नेता की जब बात होगी, हमने ये कहा कि मेरी करनी सेना चुनाव लड़ेगी, मैंने नेता की बात नहीं की। नेता का पहला उद्देश्य भ्रष्टाचार। देश में सेना गोली खा रही है, सेना बॉर्डर पे लड़े तो ठीक है, करनी सेना देश के अंदर लड़े, हम मुकदमे लें, हम हिंदुत्व के लिए लड़ें, हम हिंदुत्व की बात करें। जब चुनाव की बात आ जाती है तो संगठन को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? जिस तरह से आपने साफ शब्दों में कहा हम बाबा जी का सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से यानी भगवा का सपोर्ट करते हैं, तो क्या कुछ खास इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने बताया ना कि मैंने आपको साफ कर दिया कि मैं सनातन प्रेमी हूँ, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। बाबा पे मेरा विश्वास इसलिए है कि बाबा राम की बात करते हैं। बाबा को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तमाम लोग योगी जी के पीछे पड़े हैं, योगी जी को हटाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 6 महीनों में अपराधों में इजाफा हो रहा है। ये अधिकारी मनबड़ हो गए हैं, अधिकारी ऊपर से कहीं से फंडेड हैं। योगी जी को पता है ना, स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, बेहतर उत्तर प्रदेश होगा, भारत में सबसे मजबूत राज्य होगा। सरकार तो योगी जी की तो अधिकारी का हिस्सा क्यों कर रहा है? अधिकारी वही रहते हैं सर, सरकारें बदल जाती है, अधिकारी हमेशा माल काटते हैं। अधिकारी आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं, केंद्र सरकार अधिकारियों की संपत्ति की जांच करे। सबसे ज्यादा माल वहीं भरा पड़ा है। आप देश के चौथे स्तंभ में अच्छी बातें दिखाइए। आधे से ज्यादा पत्रकार मेन बातों को गोल मटोल कर देते हैं। पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि देश आपका भी है, भविष्य आपके बच्चों का भी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। बहुत दिन तक मलाई काटने वाले लोग सफल नहीं होते। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है, इस मंच के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और अपनी संस्था के बारे में, करनी सेना के बारे में लोगों से और युवाओं से क्या समझे? एक नई पहल आपके साथ, सनातन की बात हमने करी, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बलिदान किया है। सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले हम हैं। सनातन को हमने मजबूत किया है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी हमने उठाई। आज तक सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? केंद्र में आप हो, राज्य में आप हो, मना किसने किया आपको? आपने यूजीसी के मुद्दे पर अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है। कब तक गुमराह करिएगा सर? हिंदुत्व के नाम पे केवल वोट लेने आएंगे आप? जनता बिल्कुल तैयार है, जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता की ही डिमांड पे करनी सेना चुनाव लड़ने आ रही है। 50 सीटों पे अब तक हम लोगों ने प्लान बनाया, सीटें हमारी बढ़ सकती हैं। हर उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो सनातन को, हिंदुत्व के घेरने का काम करेगा। सुनील शुक्ला जी, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है, मैं संगठन महामंत्री हूं करनी सेना का। मैं एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जिस तरीके से सिपाही हमारे सुनील शुक्ला जी ने अपने तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, तो तंत्र उन्हीं के खिलाफ लग गया। तो कृपया करके ऐसी चीज़ों पर हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा होकर तंत्र को, जो गंदगी है उसको सबके सामने ला रहा है, तो उसको उजागर करने में सबको साथ देना आवश्यक है। और एक बात और कहना चाहेंगे, पहली बार किसी पुलिस वाले के अंदर हिंदुस्तान की आत्मा आई। भाई साहब, पुलिस वालों के अंदर आज तक ब्रिटिश हुकूमत चली आ रही है। पहली बार किसी सिपाही ने हिम्मत दिखाई है बात करने की। ये देश है, यहाँ भ्रष्टाचार की बात करोगे तो आपको गोली मिलेगी, गाली मिलेगी, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलेगा। सुनील शुक्ला के साथ करनी सेना भी मजबूती से खड़ी है। वो आह्वान करेगा मेरा भाई, तो सिस्टम को बदलने की ताकत अब दिखाई जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ। ठीक, मुद्दा बड़ी भारत में ये बड़ा गंभीर विषय है कि स्त्रियों की अस्मिता पर सवाल उठाने वाले लोग, भाजपा एक तरफ बात करती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित करो, बेटी के मान सम्मान की बात करने वाले लोग आज चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, किसी की बेटी हो वो देश की बेटी है। बेटी की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा सोशल मीडिया पे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, ये एक चाल है। किसकी चाल है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मीडिया का काम है, आप लोग खोजिए। राम मंदिर निर्माण में कितने चंदे की चोरी की बात हुई आप लोग बताएंगे भैया? कितना चंदा चोरी हुआ? 7 करोड़। अखिलेश यादव की बिटिया के ऊपर कितना पैसे का इल्जाम लगा? 7 ही क्यों? कम ज़्यादा भी हो सकता था। राम मंदिर निर्माण की चोरी छिपाने के लिए किसी की बेटी का इस्तेमाल करना, उसकी अस्मिता पर सवाल उठाना, ये एक भारतीय को शोभा नहीं देता है। राजनीति करिए, बिल्कुल आप कटाक्ष करिए, लेकिन किसी के परिवार को, किसी के बच्चों को बीच में लाके राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान में करनी सेना हमेशा मैदान में रही है। हर उस व्यक्ति का जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहा है, वर्तमान सरकार अगर उस पर एक्शन नहीं लेती है तो करनी सेना बिल्कुल डंडा झंडा के साथ तैयार है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए करनी सेना बाध्य होगी। करनी सेना के महामंत्री प्रदेश के, मेरा ये कहना है कि विरोध करिए, सभी पार्टियां विरोध करती हैं, लेकिन इतनी गंदगी से, इतनी नीचता दिखाते हुए किसी बिटिया को घसीटना, ये कहाँ तक उचित है? मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूँ, लेकिन इतनी गंदी मानसिकता से जो आपने विरोध, मतलब ये जो आरोप लगाया है अदिति यादव पे, ये उचित नहीं है। करनी सेना इसके लिए जो है खड़ी है। धन्यवाद।